नमस्कार। हमारे जो प्रमुख दो महान महाकाव्य है उनके रचयिता है महाकवि वाल्मीकि और वेद व्यास जी। जब वाल्मीकि जी रामायण लिखने के बाद अपने आप ही नदी के तट पर श्लोक बोल रहे थे, तब ब्रह्मा जी उन श्लोक को सुनते मुग्ध होके बोले थे कि जावत थस्सन्ति गिरयो सरितश्च महितले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। मतलब जब तक इस धरती पे पहाड़ पर्वत रहेंगे, नदी में पानी रहेगा या नदी बहता रहेगा, तब तक रामायण की कथा लोक लोक में श्रवण होगी और लोक लोक में प्रचारित होगी। आज हम लोग बात करेंगे रामायण के बारे में और हमारे इस कलयुग में जो रामायण हमको दिखाया जा रहा है उस आदि पुरुष के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो हम लोग आज बात करेंगे उस त्रेता युग की महाकवि वाल्मीकि का रचा हुआ रामायण के बारे में और आज कलयुग में ओमराय के द्वारा रचा हुआ रामायण के बारे में। मतलब रामायण तो नहीं है, वो आदि पुरुष जो उन्होंने नाम लिखा है, छाप दिया रामायण के नाम से ही चलाने लगे। तो नमस्कार, भानुवित कैंडी में आपका स्वागत है और आज स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन। मतलब आदि पुरुष और रामायण में क्या फर्क है और इन लोगों ने क्या दिखाना चाहा है आज के समाज को। तो हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने रामायण के बारे में जो बात बताए हैं वो बोलते हैं कि रामायण और महाभारत को जब तक अन्य सब काव्य के सहित तुलना किया जा सकता था और जब तक उनको सीमाबद्ध किया जाता था तब तक वो एक इतिहास था। पर विदेशियों ने और विदेशी जो काव्य ग्रंथ है उन सबको परखा है और परखने के बाद उनको एक नाम दिया है जो है एपिक। और उस एपिक को हम लोग हमारे भाषा में जो अनुवाद किए हैं उसको बोलते हैं महाकाव्य। इसलिए हम लोग आज रामायण और महाभारत को महाकाव्य बोलते हैं, जो सच में महान एक काव्य है जिनके तुलना और कोई काव्य के साथ किया नहीं जा सकता। वो एक इतिहास है। इसके बाद वो कहते हैं कि शताब्दी के बाद शताब्दी जा रहा है, युग के बाद युग जा रहा है, पर रामायण और महाभारत के जो स्रोत है वो इतने भी कम नहीं हुए। मतलब उसका स्रोत लेस मात्र भी कम नहीं हुआ। हर ग्रामगंज, शहरतली और छोटे से राजप्रासाद तक आज भी उनको जैसे पहले श्रद्धापूर्वक उनको सुना जाता था, आज भी वैसे ही इंसान और सबके अंदर वो स्रोत अभी भी जारी है। उसका लेस मात्र भी कम नहीं हुआ। और वो ये भी कहते हैं कि रामायण के विशेषत्व ये है कि वो घर की बातें इतनी बड़ा करके, इतने महान गाथा करके दिखाया गया कि उसका तुलना ही नहीं है। भाई के साथ भाई के जो संबंध है, स्वामी के साथ स्त्री के जो महान भक्ति, श्रद्धा, प्रेम संबंध है, जो पिता के साथ पुत्र का विनम्र संबंध है, ऐसे अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि वो एक अपने आप में महाकाव्य हो जाता है, वो तुलना विहीन हो जाता है। इतना बढ़िया एक महाकाव्य है। हालांकि हम लोग जो महाकवि वाल्मीकि जी की जो रामायण देखे सुने पढ़े हैं उसमें 7 कांड थे, 24,000 श्लोक थे और 500 अध्याय थे। और महाकवि वाल्मीकि के बाद इस रामायण को और भी अच्छे से तो सबके साथ बांट लेने के लिए और सबको समझाने के लिए बहुत लेखक ने प्रयास किए और रचयिता ने प्रयास किए। वो भी बहुत महान थे, जैसे कृत्तिवास ओझा थे, तुलसीदास थे, उपेंद्र किशोर रायचौधरी थे। बट अभी ये कलयुग में एक नया एक लेखक भी है, वो जो ओम राउत है, वो अभी अलग तरीके से रामायण लिखने लगे। मतलब वो, हालांकि वो रामायण नहीं है, आदि पुरुष है और वो रामायण के नाम से चेपने चाह रहे हैं। काल में गया था आदि पुरुष देखने के लिए और देखते टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं आदि पुरुष मतलब क्या देखने आएगा, बच्चों की कोई मतलब रामायण से कुछ किरदार उठा के यहाँ पे उन लोगों के नाम से चलाया गया, कुछ बच्चों के लिए कुछ फिल्म है या कुछ मतलब जो बोल रहे थे कि रामायण जैसे है, मतलब रामायण से उन्हें प्रेरित है, रामायण ही है, तो ये क्या देखने आ गया मैं। हालांकि सिर्फ ये मुझे फील नहीं हो रहा था, मेरे चारों तरफ जितने सारे बैठे हुए ना सबको फील हो रहा था। कोई तो आधे शो छोड़ के भी चले जा रहे थे। ये मतलब 2020 साल में इसका पहला मोशन पोस्टर आया था। उसके बाद इन लोगों ने मतलब रामायण को इतना पढ़ा, पढ़ के अपने माइंड में ये सोचने लगे थे कि भाई साहब ये रामायण तो बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं, हम अलग कोई रामायण लिखते हैं, अपने काल का रामायण लिखते हैं। तो इन लोगों ने छाप डाला उसको। और जैसे कि चारों तरफ जय श्री राम हो रहा है और राम के वातावरण चारों तरफ है, तो ये लोग सोचने लगे कि क्यों ना रामायण के नाम से पैसा छाप लिया जाए। मतलब पहले जो नजर में जो पहले पड़ता है कि हमारे जो रावण है वो आदि पुरुष में रावण कम लगते हैं, हॉलीवुड के वो बैटमैन के सस्ता कॉपी लगते हैं ज्यादा, क्योंकि वो उनके चारों तरफ चमकादड़, मतलब वो चमकादड़ की राजा लगते हैं। और मैं बहुत धैर्य के साथ जो फिल्म देखने लगा और फिल्म देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि विभीषण कौन है। विभीषण को मैं जब ढूंढ रहा था तब, ताकि उसके बाद एक मतलब इस फिल्म के डायरेक्टर के कोई दुश्मन आ गया और मुझे बोलने लगा कि भाई साहब, वो आंख दिखा के मुझे बोलने लगा कि भाई साहब विभीषण तो ये है।
तब जाकर मुझे समझ में आया भाई साहब ये विभीषण के नाम पे ये किसको चला दिया। अगर इस फिल्म के हर एक किरदार के बारे में हम लोग देखने जाए ना, तो कोई भी कौन सा भी किरदार में फिट नहीं बैठते, मतलब उनको लगेगा ही नहीं कि वो एक रामायण की किरदार है। रामायण के बारे में, मतलब राम के बारे में रामायण में जो बोला गया था, उनके जो वर्णन थे ना, उनको कोई इंसान मतलब समझा ही नहीं सकता है कि कैसे वो दिखते हैं। इतने सौंदर्य थे उनके अंदर। जब रामानंद सागर के अगर रामायण हम लोग देखे, मतलब मैं तो देखा हूँ, अगर आप नहीं देखे, सब लोग देखे हैं, तो उनमें भी जो राम थे ना, उनको देख के ही आपके अंदर एक फील आएगा। अभी अभी देखिए मेरे शरीर में, ये देखिए, ये देखिए, जैसे लोम खड़ा हो रहा है, मतलब फील आता था कि राम जी है। अभी भी उनको मतलब सम्मान करते हैं लोग। अगर एयरपोर्ट में भी कहीं पे भी उनको देख लेते ना, तो लोग उनको सम्मान करते हैं, अभी भी राम समझते हैं उनको। तो ऐसे लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, हमारे भावनाएं हैं, और इस भावना के साथ हमारे मन के साथ खिलवाड़ करने का हक उन लोगों को कौन दिया है पता नहीं है। देखिए, पहले तो रावण के पास क्या था, हम लोग क्या देखे थे, पुष्पक विमान बोल के एक उड़ता हुआ विमान था। और ये आदि पुरुष में दिखाया गया है कि रावण के पास पुष्पक विमान तो क्या कुछ नहीं था, एक था चमगादड़। मतलब बहुत बड़ा एक चमगादड़, उसको लेके रावण घूम रहा था। उसके बाद वो चमगादड़ सुन रहा था और उसके ऊपर चढ़ के जो करना था करना। मतलब उसके पास चमगादड़, मतलब चमगादड़ ही था, कोई पुष्पक विमान कुछ नहीं था। फील होगा आपको देखने के बाद। माता सीता को जब रावण हरण कर रहा था, तब उनको बलपूर्वक हरण कर रहा था। जो रामायण हम लोग पढ़े देखे सुने, और रामानंद सागर के रामायण में भी हम लोग देखे हैं कि सीता मैया को रावण बलपूर्वक खींचते हुए लेके जा रहा था। अभी यहाँ पे तो वीएफएक्स का मतलब हम लोग कलयुग में है, मतलब कुछ भी चिपका दो। वीएफएक्स के नाम पे माता सीता को क्या करते हैं, रावण से भिक्षा जब माता सीता देने जाते हैं, तो रावण क्या करते हैं, वो जब भिक्षा ले रहा था तब माता के हाथ में कुछ काले जैसे ऐसे पेड़ के जो सिकड़ होते हैं ना, वैसे पूरा शरीर में हो जाता है माता सीता के। और माता सीता क्या करते हैं, जैसे 1920 हॉरर फिल्म था ना, और जैसे हॉरर फिल्म में जो क्या करते हैं, जब कोई बुरी आत्मा जब किसी के ऊपर हावी हो जाता है, तब वो जैसे उल्टा हो जाता है ना, वैसे तो माता सीता वैसे उल्टा हो गए और उसके पीछे 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 उड़ते हुए जाने लगे। और जाके क्या देखते हैं कि हम लोग चमगादड़ के ऊपर उनको पीछे सुला दिया और बांध दिया। फिर रावण क्या करते हैं, चमगादड़ को चलाना लगता है। मतलब हॉलीवुड का सस्ता कॉपी बैटमैन। और रामायण में और एक चीज हम लोग देखें कि जब सुग्रीव के साथ रामचंद्र की मुलाकात हुआ, तब सुग्रीव ने भगवान को ये बताया कि प्रभु बाली हमसे हमारा राज्य छीन लिया है, हमारे पत्नी हमारे सब कुछ छीन लिया है, तो आप कुछ करिए, तब जाके मैं आपको सहायता कर सकता हूँ। तब राम जी ने उनको एक बताया कि आप जाओ बाली के साथ युद्ध करो, तब मैं बाली को मारूंगा, तब आपका जो आपको मिलना था, जो आपका है, वो आपका हो जाएगा। तो हम लोग को रामानंद सागर के रामायण में भी देखे और पढ़े भी सुने भी हैं कि जब बाली के साथ सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, तब भगवान श्री राम पहचान नहीं पा रहे थे, ताकि हालांकि उन लोगों को एक जैसा लग रहा था देखने में। तो जब युद्ध हुआ पहले दिन, तो बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। तो सुग्रीव आके प्रभु के पास बोलते हैं कि प्रभु आप कुछ किए नहीं। तब रामचंद्र बोलते हैं कि देखो, मैं समझ नहीं पाया कौन बाली है कौन सुग्रीव है, तो आप एक काम करो, आपको एक माला पहना दे रहा हूँ, ताकि मैं समझ सकूं कि आप सुग्रीव हो और वो बाली है जिसके गले पे माला नहीं होगा। यहाँ पे आदि पुरुष पे क्या दिखाया जाता है, सुग्रीव और बाली के पास कुछ भी नहीं है। मतलब वो एक तो सुग्रीव बाली कोई भी कहीं से भी लग नहीं रहा है, कोई सिंपांजी जैसे सब चिपका दिया है। मतलब वो किंग कॉन्ग देखे हो ना, उसमें जो सिंपांजी जैसा दिखाया गया है, वैसे ही है सब। तो जब उनके अंदर मारपीट हो रहा था, तब कोई एक खंबा गिर रहा था, मतलब घर गिर रहा था, तो सुग्रीव अलग सब बानर नहीं है वो, छोड़ो, उन लोगों को बचाने के लिए, सिंपांजी लोगों को, मतलब सिंपांजियों को बचाने के लिए सब, तो बानर नहीं है वो। जैसे हम लोग यहाँ अभी देखते हैं ना कलयुग में, जब पेड़ में बैठते हैं, वैसे हनुमान तो नहीं है, बंदर जो कहते हैं, बंदर जैसा सब बनाया हुआ है। तो उनको बचाने के लिए सुग्रीव क्या करते हैं, एक जो गिर रहा था ना घर, उनको ऐसे उठा कर रखते हैं ताकि सब बच जाए। तो पीछे से बाली आके मारने लगता है, तब प्रभु श्री राम जान जाते हैं कि ये बचाने वाला सुग्रीव है, पीछे जो आ रहा है मारने वाला वो बाली है, तो बाली को मार दिया। मतलब वहाँ के उस रामायण के साथ इस रामायण, मतलब आदि पुरुष के कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, दूर दूर तक लिंक नहीं मिलेगा आपको। और एक मतलब डायलॉग बाजी, मतलब कलयुग में कुछ भी बनाओ तो इस कलयुग की तरह ही बनाना चाहिए। उन लोग फिल्म मेकर्स ने ये मतलब अपने दिमाग में घुसा लिया था
हनुमान जी का जब पूछ पे जब आग लगाते हैं ना, तब हनुमान जी बहुत बढ़िया एक डायलॉग बोलते हैं जो ये लोगों ने चिपका दिया हनुमान जी के नाम पे, कि ये लंका तेरा बाप का है, ये फलाना तेरा बाप का है, वो फलाना तेरा बाप का है। मैं तो अच्छे से सुना नहीं क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। तो जलेगी भी तेरे बाप का। तो उड़ उड़ के सब जला दिए, छोड़ो। जब माता सीता के पास हनुमान जी मिलने गए ना, तो कोई एक ठाकरासुर बोल के, किसी को पता नहीं है मेरे को वो ठाकरासुर है क्या, कौन सा सुर है, वो आके हनुमान जी को कौन सा डायलॉग बोलते हैं पता है? ये क्या तेरा बुआ का बगीचा है जो तू हवा खाने चला आया? जानता नहीं मुझे, जान से हाथ धो बैठेगा। मतलब ये कौन सा डायलॉग बाजी है? क्या मार्स कॉमर्शियल मूवी चल रहा है क्या इसमें, जो इतना मतलब कलयुग का इतना बड़ा मतलब डायलॉग बाजी चल रहा है? ये लोग कौन है, मतलब क्या किसके ऊपर आधारित करके फिल्म कर रहे हैं, ये सब भूल चुके हैं। मतलब अपने माइंड में जो है वो चिपका दिया। मजे के बाद ये तो है कि हनुमान जी उसके मतलब हनुमान जी नहीं है, इन लोगों के किरदार में जिनका नाम दिया हुआ है हनुमान जी, वो पलटवार करके बोलते हैं कि हाथ नहीं, मैं जान से हाथ नहीं धोऊंगा, मैं तो ठाकरे को ही धो दूंगा। क्या ये मतलब ये मूवी है कि मजाक है भाई साहब? मतलब ये कौन सा मूवी है? और इस कलयुग के लेखक के लिखा हुआ रामायण को अगर वो त्रेता युग के रावण अगर देख लेना, मतलब 5 शेर नीचे है, 5 शेर ऊपर लगाया हुआ है। मतलब डिस्प्ले में हो नहीं रहा था क्या लंबे लंबे, तो ऊपर नीचे लगाने लगा। तो ये रावण का अगर वो पहले वाला मतलब त्रेता युग के रावण अगर देख लेते ना, वो बिना युद्ध के ही राम के पास जाके बोलते कि भाई साहब उसके बाद ये क्या है, ये सारे को लेके एक कलयुग में एक मूवी बनेगा, तो एक काम करो, इतना युद्ध करने की जरूरत नहीं, अभी मुझे मार दो। वो इतना कष्ट नहीं करते और इतना युद्ध वुद्ध कुछ नहीं करते। एक हो सकता है राम के हाथ मारे या खुद आत्महत्या कर लेते। और माइथोलॉजिकल मतलब माइथोलॉजी के या कोई पौराणिक गाथाओं के जो किरदार होते हैं उनका कुछ अलग तरीके से वेशभूषा होते हैं, और उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, मूवी हो या कुछ चलचित्र हो, कुछ भी हो, वो वेशभूषा के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसमें जो वेशभूषा पहना गया है वो बाहुबली टाइप है। मतलब सारे के सारे बाहुबली के किरदार लग रहे हैं, सिर्फ कटप्पा के अभाव है यहाँ पे। सिर्फ कटप्पा ही नहीं है, कटप्पा अगर होता ना ये बाहुबली हो जाता। तो रामचंद्र जी को तो यहाँ पे जो जिसको किरदार को जो राघव नाम दिया हुआ है, जो रामचंद्र जी को बोल रहे थे, वो तो पूरे पूरे के पूरे मूवी में बनियान जो पहनते हैं, कौन सा टेलरिंग से किया हुआ है पता नहीं, मतलब वो आके हर पूरा फिल्म में रामचंद्र जी को पहना के रखा हुआ है वो। मतलब छवि बिगड़ दिया। मतलब वो वैसे रामचंद्र को जो पहले देखते थे वो सारे गलत है, अभी वो हाथ वाला वो बनियान पहनते घूमते फिर रहे हैं रामचंद्र जी। और युद्ध के टाइम तो वो बाहुबली जैसा कपड़ा पहना दिया सबको। रावण के तो कपड़ा ही कुछ अलग है। मतलब वो रावण कोई नहीं लगता है, कोई मूवी का कोई विलन लगता है, जो मतलब मैजिकल मूवी है, हॉरर मूवी है, उसका कुछ विलन लगता है जो यहाँ पे आके युद्ध कर रहा है। मतलब चमगादड़ के ऊपर चढ़ के कौन आएगा? वो विलन टाइप ही आएगा जो विलन है, मतलब सस्ता VFX वाला मूवी का हीरो विलन है वो। रामचंद्र और सीता मैया और लक्ष्मण जी वन में थे, तो वन में एक कुटिया बनाए हुए थे। मतलब उस वन के पत्तियों और पेड़ से इधर उधर मतलब वो करके कुटिया बनाए थे। और यहाँ पे दिखाया गया गुहा, मतलब गुफा के अंदर रहते थे वो लोग। जाके कुछ कुटिया पुटिया कुछ नहीं बनाया, एक गुफा के अंदर थे, और गुफा के अंदर ही लक्ष्मण जी, मतलब एक अपने अपने जो VFX का लक्ष्मण जी नहीं है, वो लक्ष्मण जी का जो किरदार दिया हुआ है, जिसका नाम दिया हुआ है, वो तो डायरेक्टर जी बोल दिए हैं कि भाई साहब यहाँ भी VFX का कमाल चलेगा, आप लोग एक काम करें वैसे एक टान दीजिए, हम पूरा दीवार खड़े कर देंगे। और रावण तो जाकर सीता मैया को वैसे ही ऐसे एक मैजिक करता है हाथ से, और पूरा पेड़ के सिकड़ के जैसे अपने माता के मतलब सीता माता के जो रोल करे उनके ऊपर वैसे हो गया, और हॉरर फिल्म की तरह ऐसे उलट के चले गए। मतलब कोई बलपूर्वक नहीं है, कुछ नहीं है, उठा के वैसे उठाए भी नहीं है, ऐसे माता को ऐसे बेहोश जैसे करके लेके चले गए। और वो भी किसके ऊपर? चमगादड़ के ऊपर। कोई पुष्पक विमान नहीं है। पुष्पक विमान कहाँ से आएगा अभी इसके बारे में? मतलब अगर डायरेक्टर को पूछने जाए तो ये बोलेगा भाई साहब ये तो आदि पुरुष है, वो रावण थोड़ी ना है। ये तो उसके नाम से चलाया गया मूवी है, जिसको हम लोग रामायण के ऊपर आधारित बोल के पैसा छापने लगे। मतलब पैसा छापने का सोचा है ये लोग, ये सोच के ही किया है। अभी चारों तरफ राम राम चल रहे हैं, तो उसके नाम से पैसा कुछ क्यों ना छाप लिया जाए। तो अभी आप लोग थिएटर में इसको देखने के लिए जाओ या ना जाओ, आप लोगों के ऊपर है। अगर आप जा रहे हो तो बच्चों को मत लेके जाओ। हालांकि ये बच्चों के लिए है कि जब बच्चों को खाना खिलाने लगते हैं ना मम्मी लोग, तो ये चमगादड़ और इस विलेन टाइप रावण को दिखा के मम्मी कम से कम बच्चों को खाना खिला सकती है। इसके लिए ही बनाया गया है। हम लोग इतने दिन क्या देखते थे कि रामचंद्र हो या विभीषण कोई भी हो, वो लोग क्या पहनते थे? खड़म पहनते थे, जो पैर में पहनते थे ना पहले, खड़म। अभी ये कौन सा एक पता नहीं, युद्धकालीन जो पहनते हैं, चमड़े के हो, चमड़ा का दिखाया गया या कुछ मतलब जूता पहना है। वेशभूषा भी गलत है, सब गलत है। मतलब ऐसा इन लोगों ने ऐसा भसड़ मचा दिया इसमें
मतलब कुछ अलग ही प्रतिच्छवि दिखाया गया है। मतलब अपने हिसाब से रामायण लिख दिया गया है। रामायण से कुछ किरदारों का नाम लेके उनको यहाँ पे उस नाम को यहाँ पे बिठा के कुछ अलग तरीके से रामायण लिख दिया गया है। तो सारे फिल्म मेकर्स के पास यही अनुरोध है, आप लोग कृपया करके ना ये हम लोग के जो महान ग्रंथ है, हमारे जो मन में बसाया हुआ है, इनको लेके खिलवाड़ करना ठीक नहीं। इनको लेके खिलवाड़ मत करो। लोगों के मन को ठेस मत पहुँचाओ। जो लोग जिसको विश्वास करते हैं, जिनको मानते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक जिसको सम्मान करते हैं ना, उसको लेके आप लोग खेलो मत। अगर बना ही नहीं सकते तो बनाओ मत। अगर बनाएंगे, मन में लिया, ठान लिया कि बनाएंगे, इसको लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो उसको उसकी तरह ही रहने दीजिए और वैसे ही बनाइए। मतलब हम कलयुग में हैं और अभी बहुत सारे हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उन्नत हो गए हैं हम लोग, तो कुछ भी चिपका देते हैं। मतलब वीएफएक्स हमारे पास है, एक है हथियार, तो उसके नाम से हम कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, याद आ गया, मतलब लंका में जो हम लोग जानते थे कि सोने की लंका थी, रावण के पास सोने की लंका था। रावण तक महान ज्ञानी था, महान ज्ञानी। हम लोग रामानंद सागर के रावण में देखे हैं, जब युद्धकालीन रावण जो मरणावस्था, जब रामचंद्र जब उसको मारे, तब उसके बाद जो मरते हुए जब हालत में था, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बोले थे कि आप रावण के पास से कुछ शिक्षा लो, उनको गुरु स्वीकार करो और उनके पास से शिक्षा लो। मतलब इतने ज्ञानी थे रावण। सिर्फ वो मतलब अहंकार ही उनका पतन के कारण हुआ। अहंकार इतने थे उनके अंदर, इसके लिए वो राक्षस थे, परंतु वो एक महान ज्ञानी थे, महान ज्ञानी राक्षस राज थे। पर यहाँ पे ये तो कहीं से भी ज्ञानी तो नहीं लग रहा है, एक मतलब 2 टके की एक छपरी विलन लग रहा है जो मैजिक जानता है और अपने साइड में 5 शेर, ऊपर 5 शेर लेके घूम रहा है। और उस रामायण में हम लोग देखे थे, पढ़े हैं, सुने हैं, पहले जो रामायण है उसमें रावण के पास सोने की लंका थी, और यहाँ पे क्या देखते हैं, कैला की लंका है। कैला की लंका है, मतलब काले काले लंका। कोई सोना बोना, सोना सिर्फ मैं ध्यान से देखने से मुझे मिला, ये बीड जो है ना, मतलब ये जो राजप्रसाद नहीं है, वो कुछ खादान खोड़ के लगा हुआ है, जैसे केजीएम में दिखाया गया था। केजीएम में जो दिखाया गया था ना, खादान, और उसके पास जब रॉकी भाई एंट्री मारते हैं जो घर में, वो वैसे कुछ घर भर जैसा लग रहा था। मतलब उस घर में जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर में लगता है सोना है। मतलब इस रावण के पास सोना बहुत शॉर्ट है, इस रावण के पास सोना बहुत ही शॉर्ट है, तो वो बीट में लगा दिया। सोने के लंका नहीं है इसके पास। गाइस, आप लोग अगर सोने के लंका देखने जाओ ना, तो ये मूवी मत देखने जाना, क्योंकि इस रावण के पास सोना ही नहीं है। आप लोग कुछ दे नहीं पाएगा, मतलब इसके पास कुछ नहीं है, देगा क्या? ये तो सस्ता रावण है। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ इसके बारे में बोलने के लिए। अरे मेघनाद है ना, मेघनाद नहीं है, वो फ्लाश है, वो डीसी यूनिवर्स के फ्लाश है। वो मतलब सैक इधर उधर निकल रहा है भाई साहब। मतलब यहाँ पे मैजिक मैन बहुत सारे हैं, कोई माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कोई किरदार नहीं है, सब सारे के सारे मैजिकल मैन हैं, जिनके पास काली शक्तियाँ हैं और कुछ जादू टोना जानते हैं। अरे जिसका बाप साइड में 5 शेर, ऊपर 5 शेर लेके घूम सकता है, उसका बेटा फ्लाश क्यों नहीं हो सकता है? बताओ, हो सकता है। पता है, कमियां तो इसमें बहुत सारे थे, पर एक इसका ना और ज़्यादा मतलब डायरेक्टर लोगों को और फिल्म मेकर्स को और ज़्यादा एंटरटेनमेंट करता है यह मूवी, अगर हनी सिंह का गाना होता तो। एक वैसे एक लुंगी डांस वाला लगा देता तो बहुत बढ़िया होता। अरे ये रामायण थोड़ी ना है, इसमें डांस भी करवा देते। जो राघव कहते हैं, मतलब वो वेशभूषा जैसा है इन लोगों का, आराम से डांस कर सकते थे। वैसे वो धोती वोती तो कुछ था ही नहीं, तो डांस करने में कोई दिक्कत नहीं होता। लगा देते एक हनी सिंह वाला गाना, तो वो भी पूरा हो जाता ना। देखो, अगर आप रामायण देखने जा रहे हो ना, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं रामायण देखने जा रहा हूँ, तो वो भूल जाओ, क्योंकि वो त्रेता युग में महान लेखक, महान रचयिता वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है, और अभी ये कलयुग की मतलब ये भी महान है, राउत जी का लिखा हुआ है। तो ये कलयुग के साथ वो त्रेता युग के रामायण का कोई मतलब संबंध नहीं मिलेगा आपको। तो वो देखने जा रहे हो आप तो मत जाओ। अगर आप बाहुबली वाला रामायण देखने जाओ, द वर्सन ऑफ बाहुबली, तो आप आराम से जा सकते हो। घटियापन की भी हद होती है, इतना घटिया मत बनो कि आने वाला जो प्रजन्म है ना, उनके ऊपर बुरा असर पड़े। तो
सिर्फ बच्चों को खिलाने के टाइम अगर डर दिखाना है या डर से खिलाना है तो ये दिखा के आप चमगादड़ और ये छपरी टाइप रावण को दिखा के उसको डर दिखा के उसको खिला सकते हो। बस उतना तय कि रखो, उससे ज़्यादा मत करो। अच्छा, पूरा मूवी में देख लिया, बट कहीं पे भी रामचंद्र के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र के मुकुट ही नहीं दिखा मेरे को। हनुमान जी की भी नहीं था, विभीषण की भी नहीं था। अच्छा ठीक है, रामचंद्र जी, अच्छा रावण के पास था क्या? नहीं, अरे रावण क्या है, वो तो छपरी है, उसके पास कहाँ से मुकुट आएगा? अपने लंका को वो सोने की कर नहीं पाया, वो बॉर्डर में सोना लिपटा दिया, सिर्फ बॉर्डर ही सोना के मारा, तो वो क्या सोने के मुकुट पहनेगा? सोने के मुकुट क्या, उसके शरीर में एक भी सोना नहीं था। कोई भी किरदार आप दिखा दो जिसके शरीर में एक भी अलंकार थी, मतलब कुछ गहना था, सबके सबको बाहुबली टाइप बना दिया, सबको बाहुबली के किरदार बना दिया। सिर्फ एक कटप्पा ही था जिसका अभाव था इस मूवी में, और कटप्पा अगर आ जाता तो ये बाहुबली का थर्ड वर्जन होता। मतलब बाहुबली बनाते बनाते ये लोग रावण के नाम से ये आदि पुरुष चिपका दिया। देखो, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस घटियापन के विरुद्ध हूं। मतलब मेरा देखते ही इस मूवी को सर इतना गर्म हो चुका है। मतलब इतने दिन जो हम लोग सुन रहे थे, इतने दिन जो हम लोग पढ़े थे, सुने थे, रामानंद सागर जी का रामायण देखते हुए बड़े हुए हम, वो क्या सारे के सारे गलत थे? मतलब क्या ही घटियापन है। एक युवराज दशरथ नंदन है वो, उनके शरीर में ऐसे आभूषण अपने लगा दिया, मतलब आदि पुरुष के अलावा उनको आदमी बना दिया। मतलब वो वनवासी, मतलब वन में जो रहते हैं, अरे वन में रहते हैं तो क्या हुआ, वो राजपुरुष है, महान पुरुष है, उनके वेशभूषा भी वैसे होना चाहिए। अरे जैसे हम लोग रामानंद सागर जी के रामचंद्र जी को देखें, ऊपर जटा है, मतलब उनको देखते ही मन में भक्ति आ जाता है। ये क्या है, एक मूछ लगा दिया है, मतलब एक डिजाइन किया हुआ मूछ लगा दिया और कुछ भी नहीं है। शरीर में लेदर ही लेदर, या मतलब युद्धकालीन तो बाहुबली का जो फैशनेबल जो ड्रेस था वो रह गया था, उनको पहना दिया गया है। और मतलब कुछ वेशभूषा से लग नहीं रहा है कि मैं पौराणिक कुछ गधा देख रहा हूँ, पौराणिक कुछ काव्य ग्रंथ का मतलब दर्शन कर रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ। इतना घटियापन है। मतलब आप चेंज करो, इतना मत चेंज करो कि वो लिमिट से बाहर हो जाए। चलिए बाय, गुड बाय। इससे ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। वैसे मन में तो बहुत सारा गाली चल रहा है, ऊपर बोल नहीं पा रहा हूँ, बोलने में कुछ दिक्कत है। अगर मतलब आप लोग तो जानते हो ओपनली गाली देना कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे ये लोग रावण को ट्रेलर से लेके, मतलब इस मूवी का रावण को ट्रेलर से लेके गान, उनका फाइनल ट्रेलर या शॉर्ट ट्रेलर जो भी हो, इंट्रोडक्शन में जो पहला ट्रेलर आया था, उसके बाद जो रावण को ऊपर जो टिप्पणी हुआ था ना, उसके बाद से रावण का मुंह दिखाई नहीं, क्योंकि वो लोग तो मुंह दिखाई का रस्म करने वाले थे 16 तारीख को, और कर भी दिया। और छपरी वाला मुंह दिखाई जैसे पहले था वैसे ही दिखा दिया। मतलब वैसे ही गाली तो मन में आ रहा है, बट बाहर मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो गाली भी छपरी वाला है। तो बाय, टाटा, गुड बाय। और इससे ज़्यादा कहने का मन नहीं है। तो ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, लाल वाला, तो इसको फटाक से एक चापड़ मारो और इसका रंग ही उड़ा दो। और एक जो घंटा वाला है ना, घंटा, उसको हिला दो भाई साहब, ताकि वो हिलने लगे। और बेल आइकन को दबा के, मतलब वही घंटा को दबा के आप लोग मेरा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सकता है आपको, और आपको पता चले कि फन विद कैंडी का नया वाला वीडियो आ गया। चलो देखते हैं, तो बाय।